नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो ना तो वो कोई फिल्म हीरो है, ना तो वो कोई क्रिकेट का चमकता सितारा है, या तो ना वो कोई रतन टाटा जैसा बड़ा बिजनेसमैन है। वो तो हम सभी 135 करोड़ भारतीयों के घरों में रोटियां पहुंचाने वाला एक किसान है। जो किसान आज रोड पर खड़े हैं। इस पर किसी कवि ने क्या खूब लिखा है, क्या छुपा कर रखूँ मैं अपने हिस्से की शराफत को। जिधर देखो इधर बेईमान खड़े हैं, खेतों में बिल्डर और सड़कों पर किसान खड़े हैं। ऐसा ही किसान दिल्ली की सरहदों पर पिछले 65 दिनों से भूखा प्यासा किसानों के हक के लिए लड़ रहा है। और किसानों के मसीहा जो आजकल सभी टीवी चैनलों और वर्तमान पत्रों की पहली खबर बन गए हैं, ऐसे किसानों के मुखिया राकेश टिकैत के जीवन की कुछ अनसुनी अनकही बातें आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, आपने वीडियो को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो ज़रूर कर दो और लाइक भी ज़रूर करना, और किसान आंदोलन को मजबूत समर्थन देना चाहते हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आइए देखते हैं किसानों के बारे में हमारे कवि लोग क्या कहते हैं। कवि कहते हैं कि बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। पर राकेश जी कहते हैं कि किसान नहीं बचाओगे तो रोटी कहाँ से लाओगे। ऐसे राकेश टिकैत कौन हैं, कहाँ से आते हैं और कैसे इतने बड़े नेता बने, इन सभी सवालों के जवाब हम आगे देखेंगे, पर शर्त ये कि वीडियो को बीच में मत छोड़ना। आइए जानते हैं राकेश टिकैत को। 4 जून 1969 को यूपी के मुजफ्फरनगर जनपद के सिसोली गांव में जन्मे। 5.5 इंच की ऊंचाई वाले और सादे सरल और धीर गंभीर स्वभाव वाले 52 वर्षीय चौधरी राकेश टिकैत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सर ताशी नामग्याल हाई स्कूल में ली थी और मेरठ यूनिवर्सिटी से राकेश टिकैत ने एमए की डिग्री प्राप्त की। 1985 को राकेश टिकैत ने बागपत जनपद की दादरी गांव की सुनीता देवी से शादी की और 3 संतानों के पिता राकेश टिकैत ने दिल्ली में 1985 में पुलिस की नौकरी भी स्वीकारी थी। पर कुछ समय बाद 1993-94 में उनके ही पिता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आगेवानी में किसान आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने राकेश टिकैत को आह्वान किया कि अपने पिता और भाई को उस आंदोलन से पीछे हटाओ। पर राकेश टिकैत ने आंदोलन तो नहीं रुकवाया, पर 1994 में पुलिस की नौकरी में से इस्तीफा दे दिया और अपने पिता के साथ किसान आंदोलन में शामिल हो गए। और उसके बाद तो राकेश टिकैत ने किसानों के हक में कई काम किए। राकेश जी ने 2 बार राजनीति में भी कदम रख चुके हैं। एक बार 2007 में खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और दूसरी बार 2014 में अमरोहा से चुनाव लड़ा। हालांकि दोनों ही बार उसको नाकामियाँ मिली, यानी सफलता नहीं मिली, पर अनुभव से वो परिपक्व ज़रूर होते गए। ऐसे में 2011 में उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत का कैंसर की वजह से देहांत हो गया। इसके बाद बालियान खाप के नियमानुसार राकेश टिकैत को बड़े भाई नरेश टिकैत को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष बनाया गए। पर पिता को राकेश की क्षमता पर ज़्यादा विश्वास था, इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे को भारतीय किसान यूनियन यानी कि BKU के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाए गए। और राकेश टिकैत ने भी पिता के विश्वास को सही साबित किया। इसीलिए तो किसान संगठन के सभी व्यवहारिक फैसले राकेश जी ही लेते हैं और संगठन में ज़्यादा सक्रिय भी राकेश टिकैत ही है। उन्होंने पूरे देश में किसानों के हक के लिए कई आंदोलन किए, जैसे कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ भी वो दिखाई दिए। इसके बाद राजस्थान में बाजरा के मूल्य के लिए वो किसानों के साथ दिखाई दिए, तो कभी दिल्ली में गन्ना प्रदर्शन भी किया। अरे ऐसे आंदोलनों के चलते तो उन्हें 44 बार जेल में भी जाना पड़ा। और एक बार मध्य प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन के साथ जुड़ने की वजह से 39 दिनों तक टिकैत जी को जेल में भी रहना पड़ा।
और हाल ही में कृषि संशोधन बिल पर तो लगातार 65 दिनों से सरकार से लड़ रहे हैं, और वो भी पूरे देश के किसानों के समर्थन के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं, और किसानों के व्यवहारिक हितों के लिए वो पूरे देश के किसानों की अगुवाई कर रहे हैं। आज पूरे देश का नेता हो या सामान्य पब्लिक, सभी की नज़र राकेश टिकैत के आंदोलन की तरफ ही है। राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन को कहां तक ले जाएंगे और सरकार के 3 कानून जो किसान के विरोध में हैं उसको खारिज करवाने में कितने सफल होते हैं कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और 26 जनवरी को तो किसान आंदोलन ने और उग्र रुख अपनाया था, जिसमें बहुत से किसानों पर लाठीचार्ज हुए, जिसमें बहुत से किसान घायल भी हुए, जिसे देखकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बहुत दुखी हुए। सिर्फ दुखी नहीं हुए, उसकी आंखों में से आंसू बह गए। जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आंदोलन करने वाले राकेश टिकैत की आंखों पर से आंसू बह गए, उधर राकेश टिकैत की आंखों में आंसू आए, और उधर पूरे भारत इस बात से दुखी हुआ और राकेश टिकैत पर समर्थनों की बौछार होने लगी, और सभी किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए। आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हो तो ज़रूर कमेंट में लिखना। आशा रखता हूं कि राकेश टिकैत का सरदारों वाला नेतृत्व देकर आपको भी ज़रूर हुआ होगा कि 56 इंच की छाती तो इसे कहते हैं, और आप भी बोल उठोगे कि जो देता है खुशहाली, जो देता है खुशहाली, जिसके दम से है हरियाली, जिसके दम से है हरियाली, आज वही बर्बाद खड़ा है, देखो उसकी बदहाली धरती के इस भगवान की। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइबर ज़रूर करना, और जितना हो सके उतना उसे शेयर करना। सो थैंक यू वेरी मच।